स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधार तिलक क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रमेय 6.3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रमेय है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, आप लोगों को समरूपता के बारे में बताया गया है, दो तरीके बताए गए हैं। यदि संगत कोण बराबर हो और दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो जिसमें हम लोग को क्या सिद्ध कर रहे हैं, वही बात जो हम लोग जानते हैं पहले से। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो ठो फिगर बनाएंगे इसका। चलिए, एक त्रिभुज ये हो गया और हमारा दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको। ए, चलिए इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। इसका नाम क्या दे दिया जाए, डी, ई और एफ। ठीक है, हम लोग चलते हैं उत्पत्ति के तरफ। क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होगा मतलब क्या, इस ए के बराबर ये डी है, इस बी के बराबर यह ई है और इस सी के बराबर यह एफ है। ठीक है, माना कि ए बी सी तथा डी एफ दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ दिया गया है। तथा कोण सी बराबर कोण एफ दिया गया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है जी, तो हमें सिद्ध करना है कि ये सारी बातें लिखनी होगी उत्पत्ति में। और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या सिद्ध करना है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यानी यह ए बी जो है और डी ई एक ही अनुपात में होता है, बी सी और ई एफ और ए सी और डी एफ। क्या सिद्ध करना है हमें, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ और बराबर ए सी बटा डी एफ। ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ और बराबर ए सी बटा डी एफ। यही सिद्ध करना है ना, होगा। चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, इसके बराबर यहाँ काटेंगे और इसके बराबर यहाँ काटेंगे, यानी ए बी के बराबर हम लोग ले लिए। चलिए यहाँ पी ले लेते हैं और इस ए सी के बराबर यहाँ पे ले लेते हैं डी क्यू। ये हो गया डी पी। ए बी के बराबर
और AC के बराबर हो गया DQ, और इस PQ को मिला देंगे। ठीक है, देखिए रचना AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ काटा, PQ को मिलाया, PQ को मिलाया, ये हो गया रचना। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके प्रमाण की तरफ। चलिए प्रमाण पे चला जाए। करेंगे क्या, इस ABC और DPQ को लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को समरूप कर देंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में देखिए, यह AB DP के क्या है, बराबर है। AB बराबर DP, कैसे, रचना से। चलिए, ये जो है यह D के बराबर है। क्या, कोण A बराबर है किसके, कोण D के, दिया गया है कोण A बराबर कोण D। और देखिए, यह AC जो है DQ की क्या है, बराबर है। AC बराबर DQ, कैसे जी, रचना से। बहुत आसान है, आसानी से आपके समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। समरूप हो गया त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, किस नियम से, S A और S के नियम से। दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो इसको कौन सा नियम बोलते हैं जी, SAS नियम बोला जाता है। चलिए, हम जानते हैं कि समरूप जो त्रिभुज होता है उसका संगत कोण बराबर होता है, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, दिया गया है ना। इसलिए क्या हो जाएगा जी, इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा किसके, कोण P के। कोण B बराबर कोण P हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, और तथा कोण C बराबर हो जाएगा कोण Q। हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसके बराबर हो जाएगा ये, और इसके बराबर हो जाएगा ये, और ये तो ऑलरेडी पहले से ही बराबर है। अब देखो, लेकिन कोण B बराबर क्या दिया गया है, कोण E। कोण B बराबर क्या दिया गया है, कोण E, और तथा कोण C बराबर कोण F दिया गया है। ये दोनों बात दिया गया, पहले से पता है ना, दिया गया है। अब देखो, हमने अभी प्रूव क्या किया कि B बराबर P और C बराबर Q, और दिया क्या गया है, B बराबर E तथा C बराबर F। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यह कोण B जो है P के बराबर हो गया, और B जो है E के बराबर हो गया, यानी यह कोण P जो है E के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बराबर यह दिया गया है, और इसके बराबर यह अभी आया है, और जब आया है इसके बराबर ये, और ये पहले से दिया गया, इसका मतलब P के बराबर क्या हो जाएगा, कोण E हो जाएगा, यानी कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण E। और तथा ये कोण C जो है
ये Q के बराबर आया है और C बराबर F पहले से ही है, इसलिए कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, कोण F। कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F, हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसके बराबर ये आया है, प्रूव हुआ है, दोनों समरूप हुआ है तो, और इसके बराबर ये पहले से ही दिया है, इसका मतलब कोण Q जो है F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः अब देखो यहाँ पे ये P जो है E के बराबर हो गया। P किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया, और ये Q जो है F के बराबर हो गया। तो आपको पता है कि जब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए और यह कोण और इस कोण के बराबर हो जाए, या PQ समानांतर क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। यह PQ समानांतर हो जाएगा EF। क्यों? क्योंकि इसके संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, और संगत कोण कब बराबर होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो। ठीक है, अब चलिए, आपने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस त्रिभुज में इसके समानांतर ये हो गया, यानी PQ समानांतर क्या हो गया, EF हो गया। तो इसलिए क्या हो जाता है, यह अन्य दो भुजाएं जो है समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी DP बटा PE बराबर हो जाएगा DQ बटा किसके, QF के। DQ बटा क्या हो जाएगा, QF हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप चाहे तो इसको उल्टा कर सकते हैं ना। तो चलिए हम इसको उलट देते हैं, इसको हम यहाँ उलटते हैं, यानी PE बटा कर देते हैं DP, PE और बटा कर दिए हम DP, और बराबर QF बटा DQ, QF बटा DQ। यहाँ रीजन जरूर लिखना, किस नियम से हुआ, प्रमेय 6.1 से। ठीक है ना, यहाँ रीजन जरूर लिखेगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, एक। दोनों तरफ एक जोड़ने पर चलिए दोनों तरफ एक जोड़ा जाए, एक जोड़िएगा तो क्या होगा, PE बटा DP और +1, और बराबर इधर क्या होगा, QF बटा DQ और प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, DP और इधर एक बटा में छुपा है, हो जाएगा DP और बटा के जोड़ कीजिए, ऊपर होगा PE प्लस DP बराबर इधर हो जाएगा नीचे DQ, और बटा के जोड़ कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा QF और प्लस हो जाएगा DQ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब PE और DP को जोड़ दो, PE और DP को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, DE, और बटा नीचे है आपका DP। ठीक है, अब QF और DQ को जोड़ दो, क्या आएगा, तो DF आएगा, और बटा क्या है, DQ है। चलो, ऊपर हो गया DE और नीचे हो गया DP, ऊपर हो गया DF और नीचे हो गया DQ। और फिर उल्टा कर दो, ऊपर चला जाएगा DP और बटा नीचे क्या हो जाएगा DE, और इधर जो है ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा DQ और नीचे चला जाएगा DF। ठीक है, एक बात बताओ, यह DP जो है, यह DP, ये DP इस AB के बराबर है कि नहीं, रचना से, रचना में हम लोगों ने AB के बराबर ही तो DP को लिया है ना। AB बराबर DP, इस AB के बराबर क्या है, DP है, तो हम DP के बदले क्या लिख सकते हैं, AB, और बटा क्या हो गया DE, और बराबर इस DQ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AC, और बटा है DF।
इसको मान लो समीकरण 1, और ये कैसे आया है? यह आया है रचना से। कैसे आया जी? तो रचना से। ठीक है, अब देखो, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। किया जा सकता है कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। इसको मान लो समीकरण 2। देखो यहाँ पे अभी आपने क्या सिद्ध किया? ए बी बटा डी ई बराबर यह ए सी बटा डी एफ सिद्ध किया ना, ए सी बटा डी एफ। ठीक है, आपने क्या किया था? यह जो मिलाया था आपने, इस ई एफ के समानांतर आपने ला दिया था प्रूफ करके। ई एफ के समानांतर ला दिया था। अगर हम चाहते तो ऐसे भी तो मिला सकते थे, ऐसे, और उसको क्या करते तो डी एफ के समानांतर कर देते। मतलब एक बिंदु यहाँ दे देते और एक बिंदु यहाँ दे देते और इसको मिला देते, तो फिर वह डी एफ के समानांतर हो जाता रेखा। और जब डी एफ के समानांतर होता, तो जब इसके समानांतर यह हुआ है, तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना सिद्ध हो गया है। तो फिर जब हम इसके समानांतर रेखा खींच देते, तो इसके बटा में ये बराबर इसके बटा में ये सिद्ध नहीं हो जाता जी? हो जाता ना? तो इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से लिख दीजिए, आपका काम हो गया। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से आसान है, उस प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या हो जाएगा? देखो, ए बी बटा डी ई बराबर जो जो सिद्ध करना था तो गया, या बी सी बटा ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बटा डी एफ। या ए सी बटा डी एफ पहले भी लिख सकते हो और बी बटा ई एफ बाद में भी लिख सकते हो। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। हमने क्या सिद्ध किया कि किसी त्रिभुज में यदि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब जरूरत है प्रैक्टिस की। ठीक है, अब चलेंगे प्रमेय 6.4 पे। चलिए, प्रमेय 6.4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पिछला का ये अपोजिट है। पिछले प्रमेय में क्या था? संगत कोण बराबर थे और हमें सिद्ध करना था कि उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसमें है भुजाएं एक ही अनुपात में है और सिद्ध करना है कि ये इनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो और इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसी के जैसा इसमें भी क्या करेंगे? दो ठो त्रिभुज बनाएंगे। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। और पिछले क्वेश्चन की ही भांति इसमें भी दो त्रिभुज, उसका क्या नाम दिए थे? डी ई और एफ। तो इसका भी हम नाम दे देंगे डी ई और एफ। चलिए उत्पत्ति में चलते हैं। माना कि ए बी सी तथा डी एफ दो त्रिभुज है। जिसमें क्या दिया गया है जी? ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है इसकी।
दिया गया है। तो क्या सिद्ध करना है जी? किसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। दिया गया है तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? देखिए, सिद्ध करना है आपको किसके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण ए बराबर क्या होगा? कोण डी। कोण बी बराबर क्या होगा? कोण ई। तथा कोण सी बराबर क्या होगा? कोण एफ। होगा। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन के जैसा इसमें भी रचना करेंगे। क्या किए थे पिछले क्वेश्चन में? ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर क्या किया गया था? डी क्यू काटा गया था और पी क्यू को मिला दिया गया था, यही ना किया गया था। तो ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू काटा पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को मिलाया। अब चलेंगे प्रमाण की तरफ। रचना में हमने पिछले क्वेश्चन के जैसा क्या किया है? ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू काटा है और पी क्यू को हमने मिला दिया है। प्रमाण देखिए, चूंकि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ दिया गया है, दिया गया है। चलिए, हम चाहें तो इस ए बी के जगह पे, इस ए बी के जगह पे हम डी पी लिख सकते हैं, या डी पी बटा डी ई बराबर, और इस ए सी के जगह पे, ए सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू बटा डी एफ। ये हो जाएगा हमारा रचना से। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम चाहें तो इसको उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। डी पी बटा डी को हम चाहे तो डी ई बटा डी पी लिख सकते हैं, और यह डी क्यू बटा जो डी एफ है उसको हम डी एफ बटा डी क्यू लिख सकते हैं। कोई परेशानी? इसको उल्टा कर दिए हैं। अब देखो, अब दोनों तरफ से एक घटा देंगे। ऐसा क्यों? आगे समझ में आएगा। दोनों तरफ से एक घटाने पर, एक घटाने पर देखिए, डी बटा डी पी -1 और बराबर इधर डी एफ बटा डी क्यू -1 बटा घटाव। चलिए करते हैं। डीपी और एक एलसीएम हो जाएगा डीपी, ऊपर हो जाएगा आपका डीई माइनस डीपी, और इधर होगा क्या? डीएफ माइनस डी क्यू, और बटन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटा डी क्यू हो जाएगा। डीई में से डीपी घटाने पर बोलो क्या होगा? डीई में से डीपी घटाने पर क्या आएगा? पी आएगा ना, पीई, और बटा हो गया
DP, और DF में से DQ घटाने पर क्या आएगा, QF आएगा, QF बटा PQ। फिर इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा आपका DP बटा PE बराबर हो जाएगा PQ बटा QF। अब देखो DP बटा PE बराबर DQ बटा QF हो गया। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये PQ गलती से लिखा गया यहाँ पे, सॉरी DQ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये DQ यहाँ भी होगा, तो हो गया आपका DQ बटा QF, ठीक है ना। अब देखो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, आपको पता है थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय 6.2 में क्या बताया गया है कि यदि DP बटा PE बराबर DQ बटा QF हो तो PQ समानांतर क्या हो जाता है, PQ समानांतर हो जाता है EF। किस नियम से, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, ठीक है। अब देखो जब यह रेखा इस रेखा के समानांतर हो तो इसका मतलब इसके संगत कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी यह जो कोण P है बराबर हो जाएगा किसके, कोण E के, और तथा कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के। देखो अगर ये संगत कोण बराबर होते हैं तो ये रेखाएं समानांतर होती है, और जब ये रेखाएं समानांतर होती है तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आ गया, समानांतर आ गया, समानांतर आ गया तो इसकी संगत जो कोण है इसके वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF। ये त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF, जैसे हम इसको बराबर किए आपको लगेगा अब तो आसानी से काम हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर P बराबर E है और Q बराबर F है, केवल इतना करने से अप्रूव होने वाला नहीं है। हमें अब क्या करना होगा, इन ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को ना समरूप करना होगा। देखिए कैसे, अब त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DEF में, DPQ और DEF में बताते हैं आपको, ये भी बताते हैं, देखिएगा DPQ छोटा वाला हो गया और DE और F बड़ा वाला हो गया। इसमें देखिए इसमें कोण D बराबर क्या हो जाएगा, कोण दोनों में कोण D है, कोण D बराबर कोण D, इसको हम क्या बोलेंगे कि यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखो कोण P बराबर क्या आ गया, कोण E आ गया, कोण P बराबर कोण E, और कोण Q बराबर कोण F, ये हो गया हमारा संगत कोण से। किस नियम से जी, संगत कोण से। इसलिए यह दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। एक बात और है कि यदि संगत कोण बराबर हो, फर्स्ट प्रमेय में, इसके पहले वाले प्रमेय में यानी 6.3 में हम लोगों ने एक बात सिद्ध किया है कि यदि संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका प्रयोग हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि यदि संगत कोण बराबर हो तो इनकी संगत भुजाएं जो है, संगत भुजाएं क्या यानी DP बटा क्या हो जाएगा, तो इनके संगत कोण इस त्रिभुज के और इस बड़े वाले त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो गए हैं, तो इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो एक ही अनुपात में हो जाएगी, यानी यह DP जो है बटा हो जाएगा DE, DP बटा DE हो जाएगा, बराबर यह PQ जो है
पी क्यू बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा हो जाएगा ई एफ और बराबर डी क्यू बटा डी एफ। इसके बाद हम लोग चाहें तो इस ए डीपी के जगह पे, इस डीपी के जगह पे हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, डीपी के जगह पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ए बी का। ए बी और डीपी दोनों तो बराबर है, ए बी बटा डी ई बराबर इस डी पी क्यू के बदले पी क्यू बटा ई एफ रहने दीजिए, इसके बदले कुछ अभी नहीं कर सकते आप, पी क्यू बटा ई एफ को ऐसे ही छोड़ दीजिए बराबर इस डी क्यू के बदले हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ए सी का, ए सी बटा क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा ना। चलो लेकिन 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 क्या, लेकिन ए बी बटा क्या दिया गया था क्वेश्चन में, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, ये बी सी है बी ई नहीं है, और बराबर ए सी बटा डी एफ दिया गया है, दिया गया है, क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है। इसको मान लो समीकरण 2 और इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो गया, ए बी बटा डी ई बराबर पी क्यू बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ है, और ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ है। यह ए बी बटा डी, ए बी बटा डी इसमें है, ए सी बटा डी एफ और ए सी बटा डी एफ यहाँ है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ये दोनों, यानी पी क्यू बटा ई एफ जो है बी सी बटा ई एफ के क्या होगा, बराबर होगा, हुआ कि नहीं जी, हो जाएगा ना। अब चलो ई एफ से ई एफ नीचे वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, पी क्यू बराबर बी सी, पी क्यू बराबर बी सी, आप इसको लिख सकते हो बी सी बराबर पी क्यू, वही बात है, बी सी बराबर क्या लिख सकते हो पी क्यू, इसको मान लो समीकरण 3। अब देखो ये बी सी बराबर हमने सिद्ध कर दिया क्या पी क्यू, यानी इसके बराबर हमने कर दिया पी क्यू को। अब काम आसान हो गया, देखो कैसे, अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीपी क्यू को हम लोग आराम से सर्वांगसम कर सकते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीपी क्यू में ए बी बराबर डीपी, ए बी है, ए बी बराबर डीपी। चलो अब देखो ए सी बराबर डी क्यू, किस चीज से, रचना से, है ना जी। अब देखो एक और बात, बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू, ये कैसे, समीकरण 3 से, ये तीनों भुजाएं जब संगत भुजाएं बराबर हो जाती है, तीनों संगत भुजाएं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा, यानी सभी अंगों से समान हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू, किस नियम से, एस 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 के नियम से। इसके तीनों जो भुजाएं हैं इसके तीनों भुजाओं के बराबर हो गई, यानी इनके तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गई, तो यह त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब चलिए, इसलिए क्या हो जाएगा जी, कोण ए बराबर हो जाएगा आपका कोण डी, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया
तो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाएं तो समानुपाती होगी ही। चलिए, सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। कोण बी बराबर कोण पी तथा कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी तथा कोण सी बराबर कोण क्यू। लेकिन हम लोगों ने ज्ञात किया है कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, ज्ञात किया है ना। लेकिन कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F किस नियम से? संगत कोण से। संगत कोण से इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4, इसको समीकरण 5, इसको समीकरण 6, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 7 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 8। ठीक है, इसको समझिए इस बात को। कोण P बराबर कोण E, अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया? कोण B बराबर कोण P, और हमारा संगत कोण क्या प्राप्त हुआ है? कोण P बराबर कोण E। इसका मतलब हमारा कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण E। हम लोगों ने अभी सिद्ध किया कोण C बराबर कोण Q। अभी हम लोगों ने क्या सिद्ध किया? कोण C बराबर कोण Q। और हमने पहले क्या सिद्ध किया था? संगत कोण से हमें क्या प्राप्त हुआ था? Q बराबर F। तो हमारा C बराबर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो अब समीकरण 4, 5, 6, 7 तथा 8 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है जी? कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर, यहाँ देखो, यहाँ B बराबर क्या है? P है, और यहाँ P बराबर क्या है? E है। तो हम B बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण E तथा कोण C बराबर, यहाँ देखिए, कोण C बराबर क्या आया है? कोण Q सिद्ध हुआ है, और कोण Q बराबर क्या है? कोण F। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कोण C बराबर कोण F। यही ना सिद्ध करना था जी। चलिए, हमारा यह सिद्ध हो गया है। ठीक है, प्रूफ्ड। यदि किसी त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पिछले प्रमेय में क्या था कि यदि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रमेय भी आपके समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे प्रमेय 6.5 की तरफ। प्रमेय 6.5 बहुत आसान है। यदि आप 4 समझ गए हैं तो 5 में कोई जान परान नहीं है, बहुत ईजी है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब इसको अंदर, ये जो कोण है इसको अंतर्गत करने वाली भुजा कौन है? BC है क्या? नहीं, AB है और AC है। ठीक उसी प्रकार अगर इस B की चर्चा होता, B को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन है? AB है और BC है। C को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन है? BC है और AC है। लेकिन यह बात किसकी हो रही है? कोण A की बात हम लोग कर रहे हैं, A की बात। और A की बात जब करेंगे तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं होंगी AB और AC। A बराबर है D के। ठीक है, हमने माना कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर है कोण D, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी AB और AC, इसका DE और DF समानुपाती हो, यानी AB बटा DE बराबर AC बटा DF हो,
तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चन के जैसा इसमें भी फिगर बनाया है। ABC और DEF उपपत्ति में है। माना कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण D, AB बटा DE बराबर AC बटा DF दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF। रचना में सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा AB के बराबर DP काटा गया है, AC के बराबर DQ काटा गया है और PQ को मिला दिया गया है। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट प्रमाण की तरफ। देखिए, चूंकि AB बटा DE बराबर AC बटा DF दिया गया है ना। चलिए, आप चाहें तो इस AB के जगह पर DP लिख सकते हैं। AB की जगह पर DP जैसे पहले लिखा करते थे, बटा होगा आपका DE, और इस AC की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? DQ, और बटा हो गया DF। ये बात कैसे हो गया आपका? रचना से। हम चाहें तो इसको उल्टा कर सकते हैं, उलट सकते हैं। DE बटा DP और बराबर DF बटा क्या हो जाएगा? तो DQ हो जाएगा। चलिए, दोनों तरफ से एक घटाने पर, दोनों तरफ से एक घटाने पर, बहुत इजी है। अगर पिछला क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो ये आसानी समझ जाएंगे। DE बटा DP -1 बराबर DF बटा DQ और -1। ठीक है, इसका बटा का घटाव कीजिए। DP हो जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा? DE माइनस DP, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा DQ, ऊपर हो जाएगा आपका DF माइनस DQ। होगा ना जी। चलिए, यहाँ देखिए, DE में से DP घटाइए। DE में से DP घटाइएगा तो क्या आएगा? PE आएगा। PE और बटा हो जाएगा आपका DP बराबर DF में से DQ घटाइए। DF में से जब DQ घटाइएगा तो क्या आएगा? QF आएगा, और बटा हो जाएगा आपका DQ। इसके पहले भी उत्कर्म किए थे आप, अभी भी कर दीजिए भी उत्कर्म इसका। क्या हो जाएगा? तो DP बटा PE बराबर DQ बटा क्या हो जाएगा? QF हो जाएगा ना। अब देखिए, जैसे DP बटा PE बराबर DQ बटा QF हुआ, आप याद कीजिए क्या होता है थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या होता है जी? ये PQ समानांतर हो जाएगा EF। PQ समानांतर क्या हो जाएगा? EF। किस प्रमेय से? प्रमेय 6.2 से हो जाएगा ना। जब PQ समानांतर EF हो जाएगा, इसलिए यह कोण P जो है कोण E के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। और कोण Q जो है, ये वाला कोण, इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा संगत कोण से। कोण P बराबर कोण E, और तथा कोण Q बराबर क्या हो जाएगा? कोण F। ये हो जाएगा आपका किस नियम से? ये हो जाएगा आपका संगत कोण से। या देखो, इसको मान लो आप एक इक्वेशन मान लो, इसको मान लो समीकरण 1, और इसको मान लो आप समीकरण 2। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी समीकरण की। अब चलिए, अब देखिए, ये P बराबर हो गया हमारा क्या? E, और कोण Q बराबर क्या हो गया हमारा? F हो गया। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ को लीजिए। त्रिभुज ABC, आपका काम 80% से ज़्यादा हो चुका है, तथा त्रिभुज DPQ में
ए बराबर डी, कोण ए बराबर कोण डी दिया गया है, हमने माना है इसी को ना, इसी को बराबर माना है। हम चाहते तो बी और डी को भी मान सकते थे। ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा किस चीज से, रचना से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा क्या, त्रिभुज डी पी क्यू। डी पी क्यू किस नियम से, एस ए और एस के नियम से हो जाएगा। इसलिए कोण ए बराबर कोण डी तो हमारा ऑलरेडी पहले से है, इसलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी, तथा कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू। इसका संगत कोण बराबर हो जाएगा ना, ये जो है इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, तथा कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा ना। या कोण पी बराबर, यहां देखिए पी बराबर हमारा क्या आया हुआ है जी, ई आया है। हम पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोण ई। कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख सकते हैं। तथा कोण सी बराबर, कोण क्यू बराबर देखो क्या आया है, कोण क्यू बराबर क्या आया है, एफ आया है, तो हम क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोण एफ। तो इसको क्या कहेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखो, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर क्या है, कोण डी दिया गया है, बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर आ गया कोण ई, और कोण सी बराबर देखो यहाँ, कोण सी बराबर क्या है जी, कोण सी बराबर है आपका कोण एफ। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ से। किस नियम से हो जाएगा, ए से आपने कर दिया इसको। उम्मीद करते हैं यह प्रमेय 6.5 भी आपके समझ में आ गया होगा। यह प्रमेय 6.5 उसी के समझ में कम आएगा जो प्रमेय 6.4 6.3 ठीक से नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम लोगों ने तीनों प्रमेय को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एग्जाम में भी पूछेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। यह परेशानी कब नहीं होगी, जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बात करेंगे प्रमेय 6.6 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ पीक्यूआर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ पीक्यूआर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। तो इस बात को पहले उत्पत्ति में लिख देते हैं, जो दिया है वो और जो पूछ रहा है वो। चलिए, माना कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है।
तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ए बी सी और बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी ए बी संगत भुजा, इसका ए बी का संगत भुजा क्या होगा? पी क्यू, इसका वर्ग हो गया है बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा जी? ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। देखिए, इसके लिए हमें रचना करना होगा, हमें लंब डालना होगा। इस पे लंब क्या डाल दिया जाए? चलिए, इस पे हम लंब डाल दिए, चलो ए एम लंब डाल दिए, और इस पे भी लंब डालना होगा, तो चलो हम इस पे लंब डाल दे देते हैं पी एन। ठीक है, ए एम लंब बी सी, ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब क्यू आर डाला। ठीक है जी। अच्छा, ये जो लंब होता है ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है कब? जब ये आधार होता है तो ये हमारी ऊंचाई हो जाती है। वैसे इस त्रिभुज में जब ये आधार होता है तो इसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे। इसके प्रमाण की तरफ अब चल रहे हैं हम लोग। एरिया ऑफ ए बी सी, तो बताइए एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या होगा? 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा? बी सी, और गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा जी? ए एम, ऊंचाई हो जाएगा ए एम। वैसे ही निकाल दो, एरिया ऑफ इसका निकाल दो पी क्यू आर। बोलो क्या होगा? 1/2 गुना आधार, आधार क्या होगा? क्यू आर, और गुना ऊंचाई क्या होगा? पी एन। ठीक है, हमें क्वेश्चन सोल्व तो करना है अनुपात में ही, तो चलो अब एरिया ऑफ ए बी सी और बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर, बोलो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा 1/2 गुना बी सी गुना ए एम, और बटा हो जाएगा 1/2 गुना क्यू आर और गुना पी एन। हो जाएगा ना? 1/2 से 1/2 क्या होगा? कट जाएगा, तो बचेगा हमारा बी सी और गुना ए एम, और नीचे क्या हो गया आपका? क्यू आर, और गुना हो जाएगा पी एन। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ये किसका मान निकला? ये मान निकला एरिया ऑफ ए बी सी और बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर का। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम लोग ये छोटे छोटे दोनों त्रिभुज को लेते हैं, ए बी एम और पी क्यू एन। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी एम समझने के बाद बहुत आसान हो जाएगा, तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, पी क्यू एन में देखिए ए बी एम और पी क्यू एन में कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू। क्यों? कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों जी? चूंकि त्रिभुज
ए बी सी समरूप है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर। तो सिंपल बात है, जब ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो बी बराबर क्यू तो हो ही जाएगा, और कोण एम बराबर कोण एन। क्यों, तो ये हो गया हमारा समकोण है। ठीक है, इसलिए जैसे दो कोण बराबर होता है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन। किस नियम से हो जाएगा जी, ए के नियम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है ना। तो इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ए एम बटा पी एन। ए एम बटा पी एन, हाँ, इसको मान लेंगे समीकरण 2। कैसे हो गया ये, जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो यह ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बटा पी एन। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसके बटा में ये हो जाएगा और इसके बटा में ये हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए आगे चलते हैं। साथ ही त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू एन के भी। एबीसी जो समरूप है, एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। इसलिए जब एबीसी और पी क्यू आर समरूप है तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर हो जाएगा ना, और बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा पी आर। इसको आप मान लो समीकरण 3। ठीक है, अब देखो ये कैसे हो गया है। ये ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है, दोनों समरूप है तो सिंपल है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अब देखिए, अब एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर देखो क्या, समीकरण 1 देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या आया था, बी सी बटा क्यू आर गुने ए एम बटा पी एन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटा बी सी गुना ए एम और बटा क्यू आर गुना पी एन। यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। अब यहीं पे बहुत आसान हो गया, यहाँ पे देखो कैसे। अब देखो समीकरण 1 में बी सी गुना ए एम बटा क्यू आर गुना पी एन आया है, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर का मान। अगर हम चाहें तो समीकरण 3 देखिए, बी सी बटा क्यू आर के जगह पर या बी सी बटा क्यू आर के जगह पर हम चाहें तो ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। देखिए यह बी सी बटा क्यू आर है ना, बी सी बटा क्यू आर गुना एम बटा पी एन हुआ ना ये। तो देखो हम यहाँ पे इस बी सी बटा क्यू आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। ए बी बटा क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे लिखे हैं, बी सी बटा क्यू आर बराबर है ए बी बटा पी क्यू, है ना। तो इस समीकरण 3 का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर के जगह पर ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। एक और बात देखिए, समीकरण 2 का प्रयोग करके हम ए एम बटा पी एन के जगह पर, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे, ए एम बटा पी एन के जगह पर भी हम ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 2, ए एम बटा पी एन बराबर बी ए बी बटा पी क्यू है,
तो ए एम बटा पी एन की जगह पर भी हम ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं, और बी सी बटा क्यू आर की जगह पर हमने ए बी बटा पी क्यू कैसे लिखा, समीकरण 3 से। यानी इसका नियम क्या लिख देंगे, कैसे आया है, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। ठीक है जी। अब देखो, ए बी में ए बी से गुना करोगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर, और पी क्यू में पी क्यू से करोगे तो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। यानी यह ए बी बटा पी क्यू का हो गया होल स्क्वायर। ये किसका माना गया, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर। एक बात बताइए, ए बी बटा पी क्यू जब बी सी बटा क्यू आर के बराबर है, तो ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर भी बी सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से एरिया ऑफ ए बी सी और बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर। यही ना सिद्ध करना था जी, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके समझ में बहुत आसानी से आया है, और अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कीजिएगा तब एग्जाम में भी बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग प्रमेय 6.7 के तरफ। प्रमेय 6.7, इसी के बाद बात करेंगे थेल्स प्रमेय की। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के, तो देखिए हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम दे रहे हैं ए बी और सी। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, ये समकोण वाला शीर्ष है, कर्ण पर लंब डाला जाए, तो चलिए हम कर्ण पर लंब डाल दे रहे हैं। कर्ण पर लंब डाला जाए, इसका नाम दे रहे हैं डी, यानी बी डी लंब हो गया कर्ण सी पर। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, यानी यह और यह, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, यह पूरे के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इसका समरूप ये होता है, और बड़ा से समरूप ये होता है, और बड़ा से समरूप ये भी होता है। देखिए क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। यहाँ लिख रहे हैं उत्पत्ति, इसमें 3 बातें सिद्ध करनी है। देखिए क्या क्या। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, एसी कर्ण है, एसी कर्ण है, समकोण वाले शीर्ष बी से कर्ण एसी पर बीडी लंब डाला गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि
देखिए क्या क्या सिद्ध करना है। पहले में दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी। ए डी बी 2 नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी। और 3 नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज परस्पर भी समरूप होंगे, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। प्रमाण पहले सिद्ध करना है ए बी सी और ए डी बी। तो चलिए ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, बहुत आसान पर में है, तथा त्रिभुज ए डी बी में देखिए ए बी सी और ए डी बी में बताइए कोण बी बराबर कोण डी। ए बी सी का बी और ए डी बी का डी, ये क्या है? समकोण है, समकोण है। तथा ए बी सी में भी ए है और ए डी बी में भी ए है। कोण ए बराबर कोण ए, यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। बताओ हो गया समरूप। जैसे दो कोण बराबर हुए समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा क्या? त्रिभुज ए डी बी। किस नियम से? ए के नियम से समरूप हो गया। अब इसको मान लो आप समीकरण 1, यह सिद्ध आपका हो गया। ठीक है, अब चलो फिर से पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या लेना है? बी डी सी। बी डी सी में देखो ए बी सी का समकोण है कोण बी, यानी कोण बी, और बी डी सी का समकोण क्या है? ये है डी है। कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी। यहां पे क्या लिख देंगे? समकोण है। कोण बी डी सी, ए बी सी और बी डी सी में और देखो उभयनिष्ठ क्या है? ये सी जो है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है। ए बी सी में भी सी है, कोण सी है, और बी डी सी में भी कोण सी है, यानी कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ है। काम बन गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज बी डी सी के। किस नियम से? ए के ही नियम से। और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 जो है, यह भी प्रूफ हो गया जी। समीकरण 1 जो है उसमें ए बी सी समरूप ए डी बी है, और समीकरण 2 जो है उसमें ए बी सी समरूप बी डी सी है, यानी दोनों ए बी सी के समरूप है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यदि दोनों के बाएं साइड में ए बी सी है और इधर ए डी बी है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ बी डी सी है, दोनों ए बी सी के समरूप है, इसका मतलब ये दोनों भी परस्पर समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा क्या? त्रिभुज बी डी सी। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत? ये हम लोग का प्रूव हो गया।
तीनों प्रूव हो गया। इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। परस्पर समरूप आसानी से हो गया। हम लोगों ने क्या किया, समीकरण 1 को ले लिया और समीकरण 2 को ले लिया, हमारा तीसरा आसानी से प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। बहुत आसान था। परीक्षा में पाइथागोरस प्रमेय बार बार पूछा जाता है। इसके बाद वाला प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग को प्रमेय 6.7 का भी चर्चा करना है। तो अब चलेंगे प्रमेय 6.8 की तरफ। प्रमेय 6.8 इसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछता है पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और इसे सिद्ध करें, अथवा इसको ऐसे ही पूछा जाता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस कथन को सिद्ध करें। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसका नाम दे दे रहे हैं हम ए, बी और सी। ठीक है, चलिए उत्पत्ति में चलते हैं। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर, यही कर्ण है ना, अन्य दो भुजाओं के शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी शेष जो दो भुजा हुए AB और क्या, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, इसी बात को हम लोग को सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, रचना करेंगे। प्रमेय 6.7 में याद कीजिए क्या किया गया था, एक लंब डाल दिया गया था यहाँ से, वैसे ही यहाँ पर भी एक लंब डाल देंगे। BD लंब AC डाला, BD लंब AC डाला। अब चलिए इसका मुख्य भाग प्रमाण की तरफ, जहाँ पे यह सिद्ध हो जाएगा। देखिए हमने सिद्ध किया है प्रमेय 6.7 में त्रिभुज ABC जो होता है वह समरूप होता है त्रिभुज ADB के, होता है ना, समरूप त्रिभुज ADB के। ये कैसे आया, प्रमेय 6.7 से, ये हम लोगों ने सिद्ध किया है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं भी क्या होती है, समानुपाती होती है। इसलिए ABC का AB और बटा इसका AB बटा क्या हो जाएगा, AD। यह AB जो है ABC का AB और ADC का क्या, AD, और बराबर इसकी हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ABC का जो कर्ण है, कर्ण क्या है AC, इस ADB के भी बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ABC का अगर हम कर्ण लेते हैं AC, ABC का हमारा कर्ण क्या हुआ, यह A और C, यही कर्ण है ना।
तो ADB का हमारा कर्ण क्या है, ये है, A और B है। समकोण के सामने वाला कर्ण होता है ना, तो AC बटा क्या हो जाएगा, AB हमारा हो जाएगा। चलिए, हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो AB, यह A और B बटा में क्या हो गया, यह A और D। वैसे ही इधर यह A और C यानी यह कर्ण, और बटा में ADB का कर्ण, ADB का कर्ण हो जाएगा AB। समकोण के सामने वाले को क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। चलिए, इसका तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो AB में AB से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, और AC में AD से कीजिएगा तो क्या होगा, AC इंटू हो जाएगा AD। आप इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, पुनः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, एक बार आपने ABC के समरूप किया था ADB को, और फिर एक बार आपने ABC के समरूप किया था BDC को। समरूप त्रिभुज BDC किस नियम से, प्रमेय 6.7 से, होगा ना। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें जो है हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। हमने AB को पहले ही ले लिया है, तो अब हम AB नहीं लेंगे, अब हम लेंगे इसमें का BC को। किसको लेंगे, BC को। AB हम लोग पहले ले चुके हैं, अब हम लेंगे इसमें का किसको, BC को लेंगे, BC। इसलिए BC और बटा क्या हो जाएगा, इसमें का बोलो, BDC का बोलो, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा DC। ये BC और बटा क्या हो जाएगा, DC। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, BC बटा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। ABC का कर्ण है AC, यह ABC का कर्ण क्या है, AC, और BDC का कर्ण देखो क्या है, BDC का कर्ण क्या होगा बोलो, यह समकोण है जी, ये समकोण है। समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो ABC का कर्ण AC है इसका, तो BDC का कर्ण क्या होगा बोलो, BDC का कर्ण हो जाएगा हमारा BC, यानी AC बटा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। चलिए, यह काम हम लोगों ने कैसे किया है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, और जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब BC में BC से गुना करेंगे क्या होगा, BC स्क्वायर, और बराबर DC में AC से गुना करेंगे तो हो जाएगा AC इंटू DC। यह हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर हमारा सिद्ध हो जाएगा, एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर। इस प्रमेय में मुख्य रूप से यूज था किसका, प्रमेय 6.7 का। इसलिए पीछे का कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट कोई भी बाकी आपका नहीं रहना चाहिए। AB स्क्वायर, इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष जोड़ दीजिए, प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर, और इधर क्या है AC इंटू AD, और प्लस AC इंटू DC। AC इंटू क्या हो गया, DC हो गया। चलिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों में AC शामिल है तो AC ले लीजिए कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, AD, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, DC बचेगा ना। अब चलिए, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बराबर यह AC, और गुना AD और DC जोड़िएगा तो क्या होगा, AD और DC जोड़ने पर आ जाएगा आपका AC आ जाएगा ना। यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी बात को न सिद्ध करना था, यह हमारा सिद्ध हो गया। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप एक लाइन और लिख सकते हैं, या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही प्रूव करना था ना। तो चलिए, हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में बढ़िया से आ गया होगा। तो अब चलेंगे हम लोग प्रमेय 6.9 की तरफ, यानी यह छठे चैप्टर का यह लास्ट प्रमेय होगा। यह जो प्रमेय है ये पाइथागोरस का विलोम है, बिल्कुल उसका उल्टा है। उसमें क्या था, एक कोण समकोण था और हम लोगों ने सिद्ध किया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और इसमें है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। देखिए क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि यह एक त्रिभुज है, समकोण नहीं है, इसे समकोण सिद्ध करना है। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। देखिए उत्पत्ति में सारी बातें लिख देंगे जो दिया है और जो सिद्ध करना है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर दिया गया है। दिया गया है तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री होगा, उसका अपोजिट है। चलिए इसके लिए हम करेंगे एक रचना, एक अन्य त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। एक अन्य जो त्रिभुज बनाएंगे वो होगा समकोण हमारा। चलिए इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर, और इसका एक कोण क्यू हो गया समकोण। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर लिया, जिसमें कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ए बी के बराबर ले लेंगे पी क्यू और बी सी बराबर हो जाएगा हमारा क्यू आर। ए बी बराबर पी क्यू तथा बी सी बराबर क्यू आर। ठीक है, अब चलिए प्रमाण में त्रिभुज किसमें पी क्यू आर लेते हैं, इसी का तो हमें पता है कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री है, इसलिए पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। किस नियम से, प्रमेय 6.8 से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना। यह पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यदि ये अभी सी एक समकोण त्रिभुज है तो हमारा एक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर जो है, पी आर स्क्वायर जो है वह पी क्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर और प्लस क्यू आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा कैसे, रचना से, और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए, लेकिन
लेकिन ए सी स्क्वायर बराबर, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर दिया गया है। आप इसको भी इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन 3। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से देखिए, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। दोनों तरफ से हम वर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा ए सी। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 4। पी आर बराबर क्या आ गया, ए सी आ गया। अब काम हो गया बहुत ही आसान। चलिए बाकी ये काम हम लोग यहाँ करते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, बी सी बराबर क्या है, क्यू आर। ये कैसे हुआ है, तो रचना में ही हुआ है ये। अभी आपने क्या सिद्ध किया, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर क्या, पी आर, समीकरण 4 से। अब देखो, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। किस नियम से जी, एस 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 के नियम से, दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। आपको तो पता है ही है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू, या कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू का मान कितना है बोलो, कोण क्यू का मान है 90 डिग्री। तो हम बी की जगह पर क्या क्यू के जगह पर क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। यही ना प्रूव करना था, बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री ही हमें प्रूव करना था। एक बार और इस पर मैं को समझते हैं। उत्पत्ति में जो दिया है हमने लिखा है, जो सिद्ध करना हमने लिख दिया है। रचना में एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर लिया, जिसमें पी क्यू बराबर ए बी है और बी सी बराबर क्यू आर है। ठीक है, और कोण क्यू 90 डिग्री है। प्रमाण में हम लोग चले, सबसे पहले हम लोगों ने लिया पी क्यू आर को, जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है। जब कोण क्यू 90 है तो हमारा पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, प्रमेय 6.8 यानी पाइथागोरस प्रमेय से। या पी आर स्क्वायर बराबर हम पी क्यू के जगह पर लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि पी क्यू और ए बी दोनों बराबर है, और क्यू आर और बी सी दोनों बराबर है। तो पी क्यू के जगह पर हमने लिखा है ए बी और क्यू आर के जगह पर हमने लिखा है पी सी, रचना से। लेकिन ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर क्वेश्चन में ही दिया है, तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। हमने दोनों तरफ से वर्ग को हटा दिया है, तो पी आर बराबर क्या हो गया, ए सी। पी आर बराबर ए सी हो गया, तो हमने ए बी सी और पी क्यू आर को कर दिया है सर्वांगसम, और जब सर्वांगसम हो गया तो उसका संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, और कोण क्यू बराबर हमने पहले से ही लिया है कितना डिग्री, 90, तो हमारा बी भी हो जाएगा 90। ठीक है, सभी प्रमेय आप लोग समझ चुके हैं। प्रमेय 1 और 2 अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर के आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। आपका पूरा प्रमेय कंप्लीट हो गया। आपके एग्जाम में एक ना एक प्रमेय जरूर रहता है 5 नंबर का। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।